हरे मटर में चावल का आटा डाल के आज बनाएंगे ऐसा नाश्ता जो आपने पहले कभी नहीं खाया होगा और खाने में बेहद टेस्टी लगता है और बड़ा ही शानदार और बिल्कुल खस्ता बन के तैयार होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो हमने हरा मटर ले लिया है और मटर मैंने ये 250 ग्राम छीला था और 250 ग्राम में देख लेते हैं कितना मटर निकला है। मटर को मैंने बहुत अच्छे से छीलने के बाद ना धुल लिया है और ये लगभग मेरा 1 कटोरी मटर के दाने हैं। अब इसी रेशो से हम इस रेसिपी को बनाएंगे, इस नाश्ते को बनाएंगे जो खाने में बेहद टेस्टी होता है। तो मटर को हमने डाल लिया है एक मिक्सी के जार में और मिक्सी के जार में ही हम डाल देंगे 3 से 4 मिर्च। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, जैसे आप स्पाइसी खाते हैं। अगर बच्चों को बना रहे हैं तो फिर आप कम स्पाइसी भी बना सकते हैं। और मैं डालूंगी अदरक का 1 टुकड़ा, क्योंकि इस समय ठंड चल रही है तो अदरक तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और हरा मटर भी बहुत सारा आ रहा है तो ये नाश्ता तो बनाना बनता ही है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और हमने डाल दिया देखिए 1 कटोरी पानी। जितना हमने मटर लिया 1 कटोरी भर के, 1 कटोरी भर के हमने पानी डाल दिया है। अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है। देखिए मटर का बहुत ही अच्छे से पेस्ट बना लेना है बारीक करके। अब बारीक करके हम उसमें एक पैन लेंगे और पैन में हमने डाल दिया है आधा चम्मच तेल डाल दिया है और आधा चम्मच के बाद जब तेल अच्छे से हीट हो जाएगा तो हमने थोड़ी सी अजवाइन डाली है और थोड़ी सी हींग डाली है। इन दोनों को बहुत ही अच्छे से भून लेना है और भूनने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। इससे नाश्ते का लुक बहुत ही अच्छा दिखेगा। अब हमने डाल दिया है हरा धनिया बारीक करके काट के, इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये मोटा मोटा जब दिखता है ना नाश्ते में तो बहुत ही शानदार लगता है। तो हमने अच्छे से इसको भी भून लिया। अब भूनने के बाद क्या करना है, अब जो मटर हमने पीस के रखा हुआ है उसको हमें सारे मटर को यहाँ पे डाल लेना है और डाल के इसको अच्छे से एक उबाल आने देना है। मिला देंगे सारी चीज़ें और अच्छे से एक उबाल आ जाने देंगे और उबाल आने तक हम इसको यहाँ पे पका लेते हैं, लेकिन चलाते चलाते पकाएंगे या ध्यान रखेंगे पैन में ना लग जाए। तो चलिए अब क्या करेंगे, हमने थोड़ा सा मिक्सी के जार में वो रह गया था तो उसको भी हम यहाँ पे डाल लेंगे, क्योंकि मिक्सी की हमें वेस्टेज नहीं करनी है। थोड़ा सा हमारा मटर का पेस्ट रह गया था उसमें तो उसको भी हमने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से धुल लिया है। लगभग आप कह सकते हैं 1-2 चम्मच ही पानी था। अब इसको अच्छे से हम एक उबाल आ जाने देंगे। ये मतलब भदकने लगेगा तो कह सकते हैं। तो बस अब देखिए हमारा अच्छे से ये गाढ़ा भी होता जा रहा है पेस्ट। लेकिन यहाँ पे ही हम क्या करेंगे, हमने अभी तक नमक नहीं डाला है तो नमक को हम यहाँ पे डाल लेते हैं। नमक को टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे तो हमने डाल लिया है। बस अब क्या करना है, अब अच्छे से एक उबाल आ जाने देना है। और जब तक उबाल आ रहा है फ्रेंड, मैं याद दिला दूँ, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो आप रेसिपी को लाइक और शेयर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये आपने पहले नाश्ता खाया या नहीं खाया था, या आप पहली बार देख रहे हैं और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो, ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। अब मैंने उसी कटोरी से, जिस कटोरी से पानी और मटर का नाप लिया था, उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी चावल का आटा ले लिया है और आटे को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। गैस को यहाँ पे बिल्कुल मीडियम मतलब हल्की रखेंगे, बिल्कुल नाम मात्र को रखेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमें यहाँ पे ये पकाना नहीं है, बस अच्छे से ये मिल जाए, एक डो का फॉर्म ले लेगा तो उतना ही हमें यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए हम ना गेहूं का आटा डाल रहे हैं। तो गेहूं के आटे से होगा क्या, तो जो हम नाश्ता बना रहे हैं ना बहुत ही अच्छा बनेगा और अच्छी सी बाइंडिंग भी आ जाएगी, तो बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए डाला है। अब ये देखिए हमने सब मिक्स कर लिया है, लेकिन गैस को हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब हम इसको उतार लेते हैं नीचे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ठंडा जल्दी हो जाए उसके लिए हमें क्या करना है, हम एक दूसरा बर्तन ले लेंगे और उसमें इस मिक्सचर को, मतलब इस आटे को हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं, क्योंकि हमें जल्दी है थोड़ा सा, तो हम इसमें दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसको और फटाफट से इसको छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए। तो चलिए हमने बर्तन में पलट दिया है
फ्रेंड, जब तक ये ठंडा होगा तब तक आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे तो नई नई वीडियो का आप ऐसे ही आनंद ले पाएंगे। चलिए, अब हमने आटे को ना अच्छे से हाथों को ऑयल लगाते हुए इसको आटे को सेट कर लेना है, थोड़ा सा रगड़ लेना है तो आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और देखिए, हमने हाथों पर ऑयल लगाते हुए आटे को मल लेना है, थोड़ा सा जैसे हम नॉर्मल आटा मलते हैं उसी हिसाब से मल के तैयार कर लेना है। ये देखिए, आटा हमारा बिल्कुल सख्त हो गया है और ठंडा भी अच्छे से हो गया है, तो ये बिल्कुल हमारा रेडी है अब नाश्ता बनाने के लिए। फ्रेंड, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस नाश्ते को कभी खाया है या नहीं खाया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी नई रेसिपी है, मैंने नया कुछ शेयर किया है। अगर खाया है तो फिर आपके लिए तो पुरानी है, लेकिन जिन्होंने नहीं खाया है उनके लिए ये नया है। तो चलिए, अब हमने इसके थोड़े थोड़े आटे के लेके हमें पेड़े बना लेने हैं छोटे छोटे। अब पेड़े बना के हमें करना क्या है, एक चकला लेना है, चकले पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और एक पेड़ा रखेंगे। इस तरह से हम इस तरह से बेल लेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। एक काम और कर सकते हैं, हम हाथ से भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं, हाथ से भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो इसी तरह से हम सारे नाश्ते को यहाँ पे तैयार कर लेंगे। और हम ले लेते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया और ऑयल अच्छे से हीट हो जाने दिया। ऑयल जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम एक एक करके इसको सेक लेंगे और आप देखेंगे बिल्कुल फूली फूली ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार होगा। तो ये हैं हरे मटर की पूड़ियाँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं, मसाला पूड़ियाँ कह सकते हैं। और ये चाय के साथ खाइए या किसी भी पतली के साथ सब्जी के साथ खा सकते हैं, जैसे आलू मटर हो गया, बहुत ही शानदार लगती हैं। मैंने तो आज चाय के साथ एंजॉय की थी, बहुत ही शानदार लग रही थी, बहुत ही टेस्टी लगी थी। खासकर उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो बच्चे मटर नहीं खाना चाहते। तो इस तरह से अगर आप दे देंगे तो बच्चे बड़ा शौक़ से खाएंगे। इनको टिफ़िन में रख दीजिए आप और बहुत ही शौक़ से खाएंगे। और ऐसे करारी करके आप सेंक लीजिएगा, बहुत ही शानदार लगेंगी। और देखिए, एक एक पूड़ी हमारी फूली फूली बनके तैयार होगी। देखिए, एक पूड़ी मैंने सेंक ली है, ऐसे ही मैं बाकी पूड़ियों को भी सेंक लूँगी यहाँ पे। और ब्राउन होके सेंकना है, बिल्कुल मीडियम आंच पे सेंकना है, तो जिससे क्या होगा, ये क्रंची बनेगी ऊपर से और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगी। तो ये देखिए, हमारी दूसरी पूड़ी भी सिक गई है। तो इसी तरह से दूसरी तीसरी चौथी पूड़ी, इसी तरह से हम सारा नाश्ता यहाँ पे बना के तैयार कर लेंगे। खाने में बहुत टेस्टी होता है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे तो वही बहुत टेस्टी लगा था जब मैंने खाया था इसको, बहुत ही एंजॉय से खाया था और मेरे बच्चों ने भी बहुत पसंद से शौक़ से खाया था इसको। तो ये लीजिए, हमने सारे पूड़ों को इसी तरह से सेंक के तैयार कर लेना है। गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिए चाय के साथ या किसी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और देखिए, खस्ता इतनी है, हाथ हाथ लगने से ही ये टूट जाती हैं। अभी तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो एंजॉय कीजिए हरे मटर की पूड़ियाँ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के